जाओ। इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और भगवान ने 2 लोक दे दिया सुदामा को, और अपनी जैसी द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी का निर्माण हो गया। ये भगवान की कृपालुता है, दीन बंधुता है। इधर सुदामा जी कहते हैं, भैया कई दिन हो गए आए, अब मैं अपने द्वारिका को जाता हूँ, अपनी सुदामापुरी को जाता हूँ। रास्ते में भगवान जा रहे, सुदामा जी जा रहे और सोच रहे कि कुछ दिया ही नहीं, और मैंने अच्छा हुआ कुछ मांगा भी नहीं। सोचते हुए जा रहे हैं सुदामा जी, ये अच्छा हुआ मैंने कुछ मांगा भी नहीं और उसने कुछ दिया भी नहीं। पहुंच गए अपनी पुरी में। यहाँ बड़ा सुंदर भाव है किसी संत का। जब द्वारिका से सुदामापुरी पहुँचे तो वहाँ तो महल बने हुए थे, बड़े बड़े महल बने हुए। ऐसे देते हैं भगवान, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। वहाँ तो थी मेरी, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल बड़े। सुदामा मंदिर देखी डरे। जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी वहाँ सुंदर सुंदर महल तैयार हो गए, और सुदामा जी उसको देख करके डर गए। सुदामा जी ने जब देखा यहाँ तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी थी और वहाँ सुंदर महल खड़े हुए हैं, सुदामा जी देख कर घबरा गए। लगता है किसी ने मेरी झोपड़ी हटा दी और अपनी महल बना दी। इस प्रकार सुदामा जी डरे हुए वहाँ दरबारों से पूछते हैं कि भैया ये किसकी पुरी है? बोले ये पंडित जी का मकान है। बोलो तो क्या नाम है उनका? बोला ये सुदामा है, सुदामा नाम है। ये सुदामा तो मैं ही हूँ, और मेरा मकान होने का मतलब ही नहीं है। तो अच्छा ऐसा करो, कथा बहुत लंबी है, समय थोड़ा है, ऐसा करो पंडितानी जी को बुलाओ, सुशीला जी को। पंडितानी जी आए तो अब देखो धन आता है तो फिर शरीर भी थोड़ा वैभव आने से मोटी हो गई। देख करके और घबरा गई, पत्नी भी मेरी नहीं है। वापस जाने लगे तो पत्नी ने बुलाया, मैं ही तुम्हारी पत्नी सुशीला हूँ। उसको देख करके सुदामा जी उसको सुए और बोले मैं नहीं रहूँगा इस महल में, सोने की रोटी बनाओ, चांदी की चटनी और तुम खाओ, मैं चला अपना भजन करने। ऐसे होते विरक्त। लेकिन वहाँ द्वारिकाधीश कहते प्रकट हो गए, बोले सुदामा मैंने तुम्हारे लिए दिया है, इसका उपभोग करो और भजन करो। उसको सुन करके सुदामा जी वहाँ रहने लगे, भजन करने लगे। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री महेंद्र यादव उर्फ मोनू यादव, जिला पंचायत सदस्य गौरीगंज अमेठी। श्री महेंद्र यादव उर्फ मोनू यादव, जिला पंचायत सदस्य गौरीगंज अमेठी, मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री को माला अर्पण करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। द्वारिकाधीश ने सुदामा पर कृपा करी
ईश्वर का संबंध जीव से होता है। हम लोग ईश्वर के अंश हैं, इस संबंध है भगवान से हमारा। और यहाँ पर आगे कथा आती है, नंदो गोपस्य गोयस्य गोविंद चरणाम गुजे मनः क्षिप्तम पुनर्नेशा मथुराम जयो। अपने गोविंद को मन में बार बार धारण करके सब ब्रजवासी, यहाँ भगवान ने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन करवाया था, आगे कथा आती है, वहाँ पर ब्रजवासी भी पधारे थे, ऐसी कथा है। और वहाँ पर यशोदा मैया भी आई थी उस यज्ञ में। गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था। पीत्वा पयस्तु पीतशेषं गदावृतः देवकी मैया ने अपने लाला से कहा, अरे कृष्ण कन्हैया, कुरुक्षेत्र के महात्मा लोग कह रहे थे तुम साक्षात नारायण हो। यज्ञ से आने के बाद द्वारिकाधीश से मैया देवकी कहती हैं, तो मैंने सुना है तुम साक्षात नारायण हो। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम अपनी गुरु माता का बेटा जो वर्षों पहले समुद्र में डूबकर समाप्त हो गया था, उसे लाकर तुमने लौटा दिया। बेटा, ये सब बातें सही हैं क्या? क्या भगवान बोले, हाँ माँ, तो बात बिल्कुल सही है, मैंने वापस कर दिया था लाकर। देवकी माँ आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा, अब तू गुरु माता का बेटा लाकर दे सकता है तो तेरी माँ के तो 6 बच्चे कंस के हाथों समाप्त हो गए, क्या उन्हें भी लाकर वापस कर सकते हो? क्या मेरे बच्चों का एक बार मुंह नहीं दिखाओगे? एक बार जब इसे ये घटना सुनी है, मेरे मन में ये दुख है और ये इच्छा है, मनोरथ मेरा पूर्ण करो। तो यहाँ कहते हैं भगवान सुतल लोक को गए, महाराज बलि ने बड़ा स्वागत किया। भगवान बोले, हम अपने अग्रजों को माँ से मिलाने के लिए लेने आए हैं। और बलि ने तुरंत कंस के हाथों से मरे हुए उन बालकों को ज्यों का त्यों भगवान को सौंप दिया था। ऐसी कथा है। भगवान ने लाकर वह बालक ज्यों के त्यों बालकों को इतने वर्षों बाद देखकर देवकी मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ा और फिर उनको स्तनपान पान करा करके सभी बालक परम धाम को प्रस्थान करते हुए चले गए। पीत्वामृतम वजस्तस्या पीतशेषं गदाधृता। अरे गोविंद का वह उच्चिष्ट दुग्ध उन बालकों ने पिया है, इसलिए सबके सब परम पावन हो गए। देवकी माँ विकल हुई तो भगवान बोले, माँ, आपने मिलने को कहा था सो मिला दिए, अब दिखा दिए, अब क्या, अब आप प्रसन्न हो जाइए, इन्हें अपने धाम को जाने दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आगे कथा में एक दिना वन में बस के वनराज की नारी ने नाहर जायो, काहू गड़रिया के संग लाग्यो, ताने माही को भेदन बीच छुपायो। भूल गए कुल कर्म सबे जब बड़ो ही भायो, तब खूब चरायो। ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। इसका अर्थ समझे क्या है? इसका अर्थ यह है, जीव ब्रह्म को भूला हुआ है। जीव किसको भूल गया है? ब्रह्म को। और ब्रह्म को भूल करके संसार की चकाचौंध में ऐसा फंस गया है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है। चकाचौंध में फंसकर अपने नित्य कर्म को भूल जाना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। शाकुनेय भवान व्यक्तुम श्रांत किम दूरमागतः। एक बार की बात है, कहते हैं अतियु कोमलौ तात चरणों ते महामुने इत्युक्त्वा विप्र चरणों मर्दयन स्वयं प्राणिनः। एक बार की बात है कि संतों ने मिलकर के एक प्रश्न किया, आपस में विचार किया कि त्रिदेवस्य को महान, तीनों देवताओं में कौन सबसे बड़ा है, ब्रह्मा, विष्णु या शंकर। तो सबने बोला भाई परीक्षा लेके देखते हैं कौन बड़ा है। कहते और कौन परीक्षा लेगा? तो भृगु ऋषि को याद किया। भृगु ऋषि को बोले जाओ तुम परीक्षा लेकर आओ।
भृगु ऋषि गए, सबसे पहले कहाँ गए? ब्रह्मलोक में, उन्हीं के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। भृगु ऋषि गए, ब्रह्मा जी को गाली देने लगे। ब्रह्मा जी ने डांट करके उनको भगा दिया, बोले तुम बड़े नहीं हो। ब्रह्मा जी को बोले तुम बड़े नहीं हो। शंकर जी के पास गए, वहाँ भी भला बुरा कहा, शंकर जी ने भी भगा दिया। और जब क्षीर सागर में गए, भगवान नारायण के वक्षस्थल पर ही लात मार दिया, लेकिन भगवान क्रोधित नहीं हुए। बोले अतीव कोमलो तात चरणौ ते महामुनि इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिनः। अरे ब्राह्मण देवता, आपके चरण इतने कोमल और मेरा हृदय इतना कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? ये है भगवान विष्णु। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सारे जगत के जो नाथ हैं, विश्वाधारम, जैसे आकाश सबको धारण करता है, ऐसे प्रभु श्री हरि का हम स्तवन करते हैं। तो त्रिदेवस्य को महान, ये संतों ने सिद्ध कर दिया, तीनों देवताओं में भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण का सम्मान किया। ना हम संकर्षणो ब्रह्मन् कृष्णो कर्षणेव च अहम अर्जुनो नाम गांडीवस्य वै धनु। एक बार की बात है, भगवान के सामने एक ब्राह्मण आया। उसने कहा मेरे सारे पुत्रों को एक राक्षस मार देता है, आप उसे जीवित कर सकते हैं? द्वारिका की बात है। भगवान तो चुप रहे, लेकिन अर्जुन बोल पड़े, ना हम संकर्षणो, मैं संकर्षण नहीं हूँ, मैं कृष्ण भी नहीं हूँ। अहम वा गांडीवस्य वै धनु, मैं अर्जुन हूँ, मेरा धनुर गांडीव ही मेरा बल है, मैं प्रण लेता हूँ, तुम्हारे पुत्रों की रक्षा मैं करूँगा। लेकिन नहीं कर पाए। तो ब्राह्मण बोला धिगार्जुनम वृषावादम धिगात्मा सलाग्नो धनु, धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे धनुष के लिए। हमारी बड़ी भारी प्रशंसा कर रहे थे, बड़ी सेखी बघार रहे थे। अर्जुन तो आत्मदहन के लिए तैयार हो गए। प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो निश्चित मैं भस्म हो जाऊंगा। जैसे ही मरने की तैयारी की, भगवान द्वारिकाधीश आ गए। मित्र, अब इतनी भी जल्दी क्या है, एक बार हमारे साथ भी प्रयास करके देख लो। और वायु वेग से रथ दौड़ा दिया। लोकालोक पर्वत को भी जब लांग कर आगे बढ़े तो इतना भयंकर अंधकार किया कि घोड़ों का चलना भी कठिन हो गया। तब दिव्य सुदर्शन चक्र के प्रकाश में भगवान ने रथ आगे बढ़ाया और इतना दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ कि जहाँ पर भगवान का प्रतिरूप घूमा पुरुष विराजमान। भगवान ने उस दिव्य रूप को प्रणाम किया तो अर्जुन ने भी प्रणाम किया और भौमासुर ने दोनों का स्वागत किया और कहा, भाई हम तुम दोनों को यहाँ बुलाकर दर्शन करना चाहते थे, इसलिए हमने ही उन विप्र बालकों को हरण किया। वह बालक सब सुरक्षित हैं। आप जिस उद्देश्य के लिए गए थे वह उद्देश्य पूरा हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने उस ब्राह्मण के पुत्रों को ला करके वापस किया। अब यहाँ से हम प्रवेश करते हैं एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद कहा जाता है। आइए एक भजन के माध्यम से फिर हम आगे बढ़ेंगे कथा में। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन भी संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
तेरी